मांग की है। आईपीएस एसोसिएशन को इसने पहले भी एसएसपी लव कुमार के मामले में 2 दिन बाद बयान जारी करना पड़ा था। तब लव कुमार का उसके बाद बयान का यह असर हुआ अच्छा कि सहारनपुर से उनका नोएडा तबादला कर दिया गया। कहीं ऐसा ना हो कि आईपीएस एसोसिएशन की इस मांग के बाद एक और आईपीएस का तबादला हो जाए। आप फुटेज देखिए, बीजेपी विधायक जी महिला आईपीएस अफसर पर पब्लिक में चीख रहे हैं। विधायक जी ने अपनी सफाई दी है, ये कहते हुए कि आप बताइए क्या मैंने उन्हें छू लिया, क्या मैंने उन्हें धक्का दिया, क्या मैंने उन्हें गालियां दी, क्या कह दिया मैंने। ये उनके बयान हैं। अपने रोने पर सफाई महिला अफसर ने भी दी है। आप वैसे यहाँ पर आपसे बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं बताओ, तुम चुप रहो, तुम मैं बताया ना, बता के बाद बचाओ। मैं बात कर रहा हूँ एचएम साहब से, आपको सम्मान रखो। एचएम साहब खड़े हैं यहाँ, बात करो। मैं से बात नहीं करूंगा, बुलाए इनके अधिकारी, चुप रहो यार, बुलाइए आप इनके अधिकारी। ये तो इनकी हालत खाली तो नहीं खड़ी हूँ, इनकी हालत ना मैं भी क्षेत्र की क्षेत्राधिकारी हूँ और बिगाड़ रखा है, उसी के संबंध में आपसे बात कर रही हूँ। विधायक जी महिला आईपीएस चारू निगम पे इतना अकबबूला थे कि उनसे बात करने को भी तैयार नहीं हुए। उनके बर्ताव से आईपीएस चारू निगम इतना जलील हुई कि रो पड़ी। 8 साल का बच्चा था, उसको उठाकर रवा कर फेंक दिए। 8 साल का बच्चा, वो बच्चा भी यही है। बुलाओ बच्चे को। कच्ची शराब के कारोबार के खिलाफ लोग रास्ता जाम कर रहे थे, जिनमें तमाम महिलाएं थीं। सीओ गोरखनाथ चारू निगम ने मौके पे पहुंच के जबरदस्ती जाम खुलवाया तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पे पथराव किया, महिला आईपीएस को डंडे मारे। इसमें पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ लिया। नाराज विधायक का आरोप था कि महिलाओं पे लाठीचार्ज किया गया। आप बताइए, क्या मैंने उनको छू दिया, क्या उन्हें ढकेल दिया, क्या उन्हें गालियां दे दी, क्या कह दिया मैंने? 70 साल की महिला को जब मार रही थी वो, तो उस महिला की बेइज्जती का समझ में नहीं आ रहा था। आईपीएस चारू निगम ने अपनी फेसबुक पे लिखा कि मेरे आंसुओं को मेरी कमजोरी ना समझना, कोमलता से अश्क छलक गए। मेरी ट्रेनिंग में मुझे कमजोर होना सिखाया ही नहीं है। मैं मीडिया की शुक्रगुजार हूं जिसने मेरा साथ दिया, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। विधायक जी हमें दिखाएं कौन सी महिला को पीटा गया है। नेचुरल सी बात है, जब भीड़ में से चिन्हित करके किसी को ले जाना पड़ेगा तो एटलीस्ट इतना बल तो प्रयोग करना पड़ेगा ना कि उनको थोड़ा धकेल कर ले जाया जाए। मेरे पास वीडियो है कि पुलिस पिटी है, पुलिस के ऊपर डंडे चले हैं, मेरे ऊपर डंडा चला है। इसके पहले 23 अप्रैल को बीजेपी वीएचपी कार्यकर्ता आगरा में फतेहपुर सीकरी और सदर थाने पे हमला कर चुके हैं। 20 अप्रैल को सहारनपुर के बीजेपी एमपी, एमएलए और जिला अध्यक्ष पे एसएसपी के बंगले पे हमला करने की एफआईआर हो चुकी है। आईपीएस एसोसिएशन ने इसके खिलाफ ट्वीट किया है कि हाल में पुलिस पे हुए हमलों एवं जनप्रतिनिधियों के अमर्यादित व्यवहार से आईपीएस एसोसिएशन आहत है। आईपीएस एसोसिएशन सरकार से मांग करती है कि ऐसे प्रकरणों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए साक्ष्य आधारित कानूनी कार्रवाई की जाए। अधिकारियों का मनोबल इस तरह की घटनाओं से गिरता है, उसको लेकर हम अपनी चिंता आज मुख्य सचिव लखनऊ में हम उनसे मिलकर उन्हें अवगत कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दोनों घटनाएं हैं, परंतु हम अपनी बात अवश्य कहेंगे। गोरखपुर में तो एमएलए के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन सहारनपुर में जहां बीजेपी के एमपी, एमएलए, जिला अध्यक्ष सबके खिलाफ एसएसपी के बंगले पे हमला करने की एफआईआर हुई, उनका भी कुछ नहीं बिगड़ा। हो सकता है कि इन घटनाओं के बाद सत्ताधारी नेताओं का कुछ ना बिगड़े, लेकिन सरकार की छवि इससे जरूर बिगड़ती है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता और गोरखपुर में सलीम खान के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। मांग की है। आईपीएस एसोसिएशन को इसने पहले भी एसएसपी लव कुमार के मामले में 2 दिन बाद बयान जारी करना पड़ा था। तब लव कुमार का उसके बाद बयान का यह असर हुआ अच्छा कि सहारनपुर से उनका नोएडा तबादला कर दिया गया। कहीं ऐसा ना हो कि आईपीएस एसोसिएशन की इस मांग के बाद एक और आईपीएस का तबादला हो जाए। आप फुटेज देखिए, बीजेपी विधायक जी महिला आईपीएस अफसर पर पब्लिक में चीख रहे हैं। विधायक जी ने अपनी सफाई दी है, ये कहते हुए कि आप बताइए क्या मैंने उन्हें छू लिया, क्या मैंने उन्हें धक्का दिया, क्या मैंने उन्हें गालियां दी, क्या कह दिया मैंने। ये उनके बयान हैं। अपने रोने पर सफाई महिला अफसर ने भी दी है।
आप चुप रहो, बैठे यहाँ पर चुप रहिए, आपसे बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे उंगली में न बताओ तुम, चुप रहो तुम, मैं बताया ना बर्दाश्त के बाद मत जाओ, मैं बात करूँगा एचएम साहब से, आपको सम्मान रखो, एचएम साहब आए हैं यहाँ, बात करो, मैं से बात नहीं करूँगा, बुलाए इनके अधिकारी, चुप रहो यार, बुलाइए आप इनके अधिकारी, ये तो इनकी हालत है, खाली तो नहीं खड़ी हूँ इनकी हालत ना, मैं भी इस क्षेत्र की क्षेत्राधिकारी हूँ और मारो ना क्षेत्राधिकारी को, आपने बिगाड़ रखा है, उसी के संबंध में आपसे बात कर रही हूँ। विधायक जी महिला आईपीएस चारू निगम पे इतना अकबबूला थे कि उनसे बात करने को भी तैयार नहीं हुए। उनके बर्ताव से आईपीएस चारू निगम इतना जलील हुई कि रो पड़ी। 8 साल का बच्चा था, उसको उठाकर रवा कर फेंक दिए। मेरे आंसुओं को मेरी कमजोरी ना समझना, कोमलता से अश्क छलक गए। मेरी ट्रेनिंग में मुझे कमजोर होना सिखाया ही नहीं है। मैं मीडिया की शुक्रगुजार हूं जिसने मेरा साथ दिया, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। विधायक जी हमें दिखाएं कौन सी महिला को पीटा गया है। नेचुरल सी बात है, जब भीड़ में से चिन्हित करके किसी को ले जाना पड़ेगा तो एटलीस्ट इतना बल तो प्रयोग करना पड़ेगा ना कि उनको थोड़ा धकेल कर ले जाया जाए। मेरे पास वीडियो है कि पुलिस पिटी है, पुलिस के ऊपर डंडे चले हैं, मेरे ऊपर डंडा चला है। इसके पहले 23 अप्रैल को बीजेपी वीएचपी कार्यकर्ता आगरा में फतेहपुर सीकरी और सदर थाने पे हमला कर चुके हैं। 20 अप्रैल को सहारनपुर के बीजेपी एमपी, एमएलए और जिला अध्यक्ष पे एसएसपी के बंगले 8 साल का बच्चा, वो बच्चा भी यही है। कच्ची शराब के कारोबार के खिलाफ लोग रास्ता जाम कर रहे थे, जिनमें तमाम महिलाएं थीं। सीओ गोरखनाथ चारू निगम ने मौके पे पहुंच के जबरदस्ती जाम खुलवाया तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पे पथराव किया, महिला आईपीएस को डंडे मारे। इस पे पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ लिया। नाराज विधायक का आरोप था कि महिलाओं पे लाठीचार्ज किया गया। आप बताइए, क्या मैंने उनको छू दिया? क्या उन्हें ढकेल दिया? क्या उन्हें गालियां दे दी? क्या कह दिया मैंने? 70 साल की महिला को जब मार रही थी वो, तो उस महिला की बेइज्जती का समझ में नहीं आ रहा था। आईपीएस चारू निगम ने अपनी फेसबुक पे लिखा कि मेरे पे हमला करने की एफआईआर हो चुकी है। आईपीएस एसोसिएशन ने इसके खिलाफ ट्वीट किया है कि हाल में पुलिस पे हुए हमलों एवं जनप्रतिनिधियों के अमर्यादित व्यवहार से आईपीएस एसोसिएशन आहत है। आईपीएस एसोसिएशन सरकार से मांग करती है कि ऐसे प्रकरणों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए साक्ष्य आधारित कानूनी कार्रवाई की जाए। अधिकारियों का मनोबल इस तरह की घटनाओं से गिरता है, उसको लेकर हम अपनी चिंता आज मुख्य सचिव लखनऊ में हम उनसे मिलकर उन्हें अवगत कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दोनों घटनाएं हैं, परंतु हम अपनी बात अवश्य कहेंगे। गोरखपुर में तो